नमस्कार मित्रों, मैं निरंकार त्रिपाठी। वैसे तो पेशा समाज सेवा का है, लेकिन ला किया हूँ तो सोचा कि अपना अनुभव आप लोगों तक पहुँचा दूँ, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आप लोगों को कुछ लाभ हो सके, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह भी एक समाज सेवा है। तो चलिए आज आपको आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 के विषय में बताते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 से 5 तक के विषय में आप लोगों को बताया। आज हम अध्याय 6 से अध्याय 10 तक बताएंगे। आज हमारा अध्याय 6 क्या कहता है, इसके विषय में आप लोग समझें। अध्याय 6 कहता है राज्य के विरुद्ध के विषय में अपराध। धारा 121 से 130 इस अध्याय में वर्णन किया गया है। अब धारा 121 और 130 के बीच में जितनी भी धाराएं हैं वो आपके अध्याय 6 में आएंगी। धारा 121 आपको यह बताती है कि भारत सरकार या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना वह धारा 121 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत खतरनाक अपराध है और यह आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक के लिए इसमें प्रावधान है। अब आते हैं अध्याय 7 में सेना से संबंधित अपराधों के विषय में। वैसे भारतीय दंड संहिता 1860 ये अध्याय 1 में वर्णन करती है कि आईपीसी भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं राजदूत तथा सेनाओं के ऊपर लागू नहीं होगी, परंतु यहाँ ये कहता है कि से अध्याय 7 में वर्णन हुआ है सेना से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 131 से 140 के विषय में वर्णन किया गया है, जो कुछ अपराध इसमें शामिल किए गए हैं जो कि उनके सिपाहियों द्वारा हुए। इसके बाद आएगा धारा 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। इसको आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे। इसमें धारा 141 से धारा 160 तक आता है। आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है धारा 144 कब लागू होता है, धारा 151 आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सब अध्याय 8 में आते हैं, ये छोटी मोटी धाराएं होती हैं। धारा 144 ले लीजिए, कहते हैं धारा 144 लागू हो गया। तो कब लागू होता है? जब 5 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को, आपराधिक कार्य को करते हैं भीड़ जमाव के स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों पर, दंगा फसाद जैसे हल्का फुल्का उसमें लगता है। तो ये धारा 141 से 160 तक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अध्याय 8 में आता है। मैं आप लोगों को अध्याय वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अध्याय के साथ साथ मैंने एक चीज नोट किए होंगे आप लोग, मैंने उसके साथ धारा भी मेंशन कर दिया है कि जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ये आपके याद करने के लिए मैंने केवल धाराएं लिखी हैं। इसके बाद आपका आता है अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा एवं उनसे संबंधित अपराध। लोक सेवकों द्वारा एवं उनसे संबंधित अपराध, इसमें क्या है? धारा 161 से 171 तक का वर्णन किया गया है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि लोक सेवकों द्वारा एवं उनसे संबंधित अपराध, ये कौन सा अपराध है? लोक सेवक कौन है? तो जानिए। लोक सेवक वह होता है
जो सरकार के अधीन कार्य करता है, अर्थात जैसे आप नौकरी पा गए और आप दरोगा बन गए, एसआई बन गए, अब आपको मिलता है 15,000 रुपया, सपोज कीजिए मंथली सरकार आपको ये देती है। अब वो 15,000 तो आपको पारिश्रमिक सरकार दे रही है, लेकिन उससे आपकी संतुष्टि नहीं हो रही मित्रों। अब आपकी संतुष्टि क्या है? आपके खर्चे बढ़ गए, लालच आ गई, आपने क्या किया? घूस लेना चालू कर दिया। ठीक है, ये घूस, वही बात आ रही है कि घूस लेना आपने चालू कर दिया। तो इसका मेन अर्थ यही है कि लोक सेवकों द्वारा जो उनसे संबंधित अपराध धारा 161 से 171 के बीच में आती है, इन सभी का वर्णन है। मैं हर धारा का वर्णन आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों को अध्याय वाइज बताता हूं। जब इंसान की लालच बढ़ जाती है तभी कुछ होता है। आजकल घूस का जमाना है। कचहरी में आप जाइए या कहीं जाइए, अब एक खतौनी निकलवानी है, उसके लिए भी वैसे फ्री भी मिलता है, लेकिन उसके लिए मेरे समझ से 10, 20, 50 रुपया लोग ले ही लेते हैं। चलिए, तो परंपरा है, चलती रहेगी। वैसे सरकार तो प्रयास करती भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं। अध्याय 9 चुनाव संबंधी अपराध। इसमें चुनाव संबंधी अपराध बताए गए हैं और धारा इसमें आती है 171 का से 171 छा तक। ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें केवल इतनी धारा 171 ही धारा है, 171 का से लेकर के 171 छा तक का इसमें वर्णन किया गया है, जो भी अपराध चुनाव से संबंधित किए जाते हैं। इसके बाद आता है अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना। इसमें आपका आता है धारा 172 से धारा 190। यह आप लोगों का अध्याय 10 तक हमने बताया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह अध्याय 10 तक संपूर्ण रूप से रिवाइज करेंगे। आगे मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों के प्रश्नों में पूछे जाते हैं वह बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आईपीसी का जो 23 अध्याय है, 23 अध्याय और 511 धाराएं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके साथ अध्याय के साथ ही 511 धाराएं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो समझने में और सीखने में। जब एक बार आप धाराएं और अध्याय समझ जाएंगे तो आने वाले समय में आप आगे बहुत अच्छा सीखेंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद।